सुनो ओवैसी, राजनीतिक करना तो ठीक है, लेकिन इतनी घटिया राजनीतिक करना ये ठीक नहीं है। अभी क्या बयान दिया था कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अपने आने वाली पीढ़ी को बाबरी मस्जिद के शहीद के संबंध में हम उनके दिमाग में नफरत भरते रहेंगे। नफरत भरने से सिवाय तबाही के कुछ नहीं आता ओवैसी। हम लोग तो जानते ही हैं कि बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी की पार्टी का एक ही एजेंडा है, जितनी नफरत देश में भरो, समाज में भरो, उतना बेनिफिट होगा। ओबीसी को मुस्लिम वोट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट चाहिए। इसीलिए जितनी नफरत की बीमारी भर सको देश की जनता में, तुम मुसलमान हो तो मुसलमान को नफरत करना सिखाओ, और आरएसएस हिंदू है तो हिंदू को नफरत करना सिखाए। दोनों की दाल रोटी यूं ही सिकती रहे और बीच में ये हमारे देश की जनता भोली भाली पिसती रहे, ये आपस में दंगे करते रहे। और ओवैसी जैसे नेता, मोदी जैसे नेता, क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता ये राज करते रहे। अगर बाबरी मस्जिद 1992 में ध्वस्त हुआ, सबने निंदा की, हम लोग ने भी निंदा की। इसका क्या मतलब निकलता है कि जब तक तुम जीवित रहो, आने वाली पीढ़ी को तुम नफरत जिहादी बनाते रहो, उसके दिमाग में इतनी नफरत भर दो कि वो सुख चैन से न रहे, न किसी को रहने दे। क्या ये ठीक है? विदेश से पढ़े लिखे हो, अच्छे वक्ता हो। अच्छा, एक बात बताओ ओवैसी, तुम संविधान के हिसाब से चल रहे हो तो सिर्फ मुस्लिम सीटों पे ही कैंडिडेट क्यों खड़ा करते हो भाई? यूपी में 403 सीटें हैं तो 100 ही सीट पे चुनाव क्यों लड़ रहे हो? मुस्लिम का वोट काटने के लिए, ताकि भाजपा आ जाए। 403 सीटों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? यदि संविधान के अनुकूल चल रहे हो, बड़ी संविधान की दुहाई देते हो, तो ये भी बताओ। मैं देश की एक एक जनता से निवेदन कर रहा हूं, इन नेताओं का बयान सुनो। 5 राज्यों का चुनाव है, ये क्या क्या बकवास करते हैं, जाके कैसे आपको भड़काते हैं, ये समझने की जरूरत है। अगर ओबीसी सबको लेके साथ चलने वाली पार्टी होती तो ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान सबों को लेके चलने वाली पार्टी होती तो ये हिंदू की बात नहीं करता। और ये तो बिन पेंदी का लोटा है, एक तरफ मुसलमानों का विरोध करता है, दूसरी तरफ हिंदू की औरतों को बुर्का पहना के उनको सदस्य बनाता है कि देखो हमारे साथ मुसलमान भी हैं। तो ये तो हिंदू का भी नहीं है। अरे कहीं अपने एक जगह पे तो अड़ के रहो कि हाँ भाई हम मुस्लिम विरोधी हैं तो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन ना तो तुम हिंदू के हो ना मुसलमान को। यहां लोगों को समझाते हो कि तुम मुसलमानों से नफरत करो और यहां पे मुसलमानों को दामाद बना के अपने पार्टी का प्रवक्ता बनाते हो। ये हमारे देश की जनता को समझ में ही नहीं आता।
कि भैया हमें तो नफरत करना सिखा रहा है और ये मुसलमानों को दामाद बना के भी ला रहा है अपनी पार्टी में और ऊंचा स्थान भी दे रहा है। देख लो बड़े बड़े नेताओं को, समझो ओबीसी के राजनीतिक से देश की जनता बच के रहो। और भारतीय जनता पार्टी की दोनों भारत जलाओ पार्टी है, दोनों के बयान आप सुनो, नफरत के अलावा ये प्रेम की भाषा नहीं बोलते हैं। दोनों के भाषण में सिर्फ आग ही उगलता है, आग ही फैलाते हैं। ये बोलते तो हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन कभी ऐसा देखने को आपको मिला है? कभी नहीं मिला है। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। ओवैसी जैसे व्यक्ति को उखाड़ के फेंको, क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के इशारे पे ही ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा हो, मुसलमानों के दिल में ये जगह बनाए। लेकिन ये नहीं पता, न मुसलमानों को इस चीज का, बुद्धिजीवियों को पता है, और जो बेचारे सीधे साधे अपने कामकाज से हैं उनको नहीं पता है, उनको ये भटकाने का काम करते हैं। भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत के विकास के लिए ओबीसी जैसी पार्टी भी खतरनाक है और भारतीय जनता पार्टी भी खतरनाक है। दोनों से बच के रहो। जय हिंद।